क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे? पहले कोशिश किया था जिला परिषद मेंबर बनने की, उसमें नाकाम हुए। फिर एक बार कोशिश की थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने की, उसमें नाकाम हुई। शायद 2 नाकामियाँ इसलिए हुई होंगी कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाओ। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारी जनता बिल्कुल ही डिटरमाइन है और जनता चाहते हैं कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट बने, तो जनता का समर्थन रहा और जनता ने हमें चुना, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? पुलिस ने ज़रूर प्रताड़ित किया, इसमें कोई दो राह नहीं है। पुलिस ने उनको खाते वक़्त भी उनका पीछा किया, सोते वक़्त भी पीछा किया और कहाँ जाती है, क्या कहा करती तो ये है। भी जा रहा है कि जब महिलाएं बाथरूम जाती थी तो वहां तक नजर रखा जाता था। हाँ, वहाँ तक नज़र रखा जाता था। फिर धरने के बाद उनको उनके होटल तक जाने में भी पुलिस का निगरानी, फिर होटल से धरना स्थल आने में भी पुलिस की निगरानी, हर एक जगह पर पुलिस की कहा ये भी निगरानी जा थी। रहा है कि कुछ लोग जो है वो सिविल ड्रेस में जो है एक तरीके से भेदिया बन के, एक तरीके से गुप्तचर बन के टीम में शामिल थे। कुछ था ऐसा? हाँ, ऐसा भी था। कुछ नए-नए चेहरे आए थे और हमारा समर्थक बन के हमारे बीच धरना में बैठे थे। 1-2 लोगों को तो मैंने नोटिस भी किया और नमस्कार, मैं हूं तस्कीन और आप देख रहे हैं टास्क न्यूज़। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है हम अरुणाचल प्रदेश की खबर जो है उसको कवरेज दे रहे हैं। दिल्ली में एएसी जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 नाम सबसे ज़्यादा फेमस है। एक तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, लेकिन अब जब से ये करप्शन को लेकर के लड़ाई चल रही है तो एएसी की चेयरपर्सन टोको शीतल जो है एक उभरता हुआ चेहरा के रूप में आ रही है। एक तरीके से ये कहें कि अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष तो नहीं है, लेकिन टोको शीतल आज जिस रूप में उभर के आ रही हैं और जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर लगातार मुहिम चला रही हैं, तो विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, काफ़ी लंबे समय से देखा जा रहा है कि आप लोग का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा, प्रदर्शन नहीं हो रहा, क्या वजह है? क्या हुआ? तास्किन भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बात ऐसा है बीच में अरुणाचल नारी शक्ति की जो टीम थे वो लोग आए हुए थे, तो उनके साथ में बहुत कुछ घटना भी घट गई और दुर्भाग्यपूर्ण इतना अच्छा नहीं रहा। इसीलिए उस उन सब चीज़ों में मैं मतलब थोड़ी-सी व्यस्त हो गई थी। बाकी अभी 2 दिन ही हुए हैं अरुणाचल नारी शक्ति की प्रेसिडेंट जो है यहाँ से चली गई हैं। तो अब हम अरुणाचल से मैम दिल्ली लगभग 2500 किलोमीटर दूर है। वहाँ से लोग यहाँ आए और दिल्ली में महिलाओं के साथ ऐसा हो गया? क्या लगता है? हाँ, इसमें भी सरकार की ही कोई चाल थी, राज्य सरकार की, क्योंकि वो चाहते नहीं मतलब थे कि पेमा खांडू का प्रभाव दिल्ली तक? अब देखिए दिल्ली सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन जो अरुणाचल की सरकार है, उनका पूरा एक रीच होता है, उनका एक जुरिसडिक्शन होता है कि उनके अपने सरकारी विभाग किसी भी विभाग में वो अपना मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो अरुणाचल हाउस और अरुणाचल भवन जो है वो अरुणाचल सरकार के अंदर ही रहता है। तो सरकार का ही हाथ है कि लोगों को वहाँ पे अलाउड ना किया जाए, चाहे वो किस भी क्षेत्र से आए हों। सरकार के अगेंस्ट में जो मुहिम चल रही है, उसके समर्थन में आए लोगों को अरुणाचल हाउस या अरुणाचल भवन में उनको रुकने का बिल्कुल भी उनको परमिशन अलाउड ना हो। इसीलिए लोगों ने इतना लंबा रामलीला रचा और 4-5 घंटे तक लोगों को ट्रेन स्टेशन पर डिटेन किया गया। उसके बाद मतलब जैसे ही नारी शक्ति की टीम जो है वो ट्रेन से अरुणाचल से दिल्ली उतरी, वहीं से उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया गया? हाँ, ट्रेन से उतरने के साथ-साथ 5 घंटा तो वहीं पे डिटेन करके रखा ना, कि आपको हम जाने नहीं देंगे। और वहाँ यहाँ अरुणाचल भवन में मैं रेज़िडेंट कमिश्नर से बात कर रही थी, तो वो भी साफ तरीके से नहीं बता रहे थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वो केवल यही कह रहे थे कि आप अपना इंतज़ाम कर लो, हम नहीं कर सकते, ये नहीं, वो नहीं। तो हमने उनसे कई सवालात पूछे कि अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर आपने उनका जो टेंट है वो उसको अलाउ ही क्यों किया 2 दिन तक अच्छा, वहाँ शुरू बनाने में का? रहने के लिए कहा गया, आप लोगों ने वहाँ टेंट लगवाना शुरू किया था तो? नहीं, एग्ज़ैक्टली रहने के लिए भी नहीं कहा और नहीं रहने के लिए भी नहीं कहा। अच्छा, मतलब तस्वीर जो है वो साफ-साफ नहीं की गई। हाँ, तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं की गई और अरुणाचल नारी शक्ति की टीम ने अपने तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई थी, तो उनको लगा कि जब उन्होंने मना नहीं किया तो हम काम कर सकते, तो उन्होंने टेंट वाले को वहाँ पे लगवा दिया।
और ये देखिए बहुत ही हैरानी की बात है कि आप 2 दिन से वहाँ पे इतने बड़े-बड़े टेम्पोस में माल लोड होके आते हैं, टेंट बनवा रहा है, मज़दूर सारे वहाँ जट मतलब जमे हुए थे, काम कर रहे थे। तब आपने अपनी आपत्ति जो नहीं जताई, जब सारा टेंट बन के तैयार हो गया और देर रात आपने पुलिस भिजवा के टेंट तुड़वा दिया। देर रात में, हाँ, यही कुछ साढ़े 10-11 बजे के करीब में। मतलब एक ऐसे टाइम में किया गया कि जैसे लोग सीधा-सा सड़क पे आ जाएँ। हाँ। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या सोच रही होगी? देखिए, उनको तो क्या था, लोगों को प्रताड़ित करना था। लोगों को प्रताड़ित करना था और उन्होंने किया भी, उसमें वो सफल भी हुए। अब लोग प्रताड़ना सहते हुए वहाँ से जैसे-तैसे करके हमने लोकली जो भी अरेंजमेंट हो सका हमसे किया। उसके बाद में यहाँ होटल वग़ैरह में एक होटल में तो इतने लोगों के लिए जगह नहीं होती, तो 15-20 होटलों में उनका जुगाड़ किया, उसके बाद लोग यहाँ रुके। तो बाद में उत्तेजना में आके लोगों ने बहुत ज़्यादा वो लोग आक्रोशित हो गए, तो चले गए हाउस के बाहर। मैम बताया ये भी जा रहा है कि जब आप लोग आखिरी वक़्त में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ भी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया और बहुत तरीके से जो है आप लोग पे निगरानी रखी गई। एक तरीके से जो है नारी शक्ति के कुछ लोगों ने ये कहा कि पुलिस जो है हमें प्रताड़ित कर रही है। पुलिस ने ज़रूर प्रताड़ित किया, इसमें कोई दो राह नहीं है। पुलिस ने उनको खाते वक़्त भी उनका पीछा किया, सोते वक़्त भी पीछा किया और कहाँ जाती है, क्या कहा करती तो है। ये भी जा रहा है कि जब महिलाएँ बाथरूम जाती थी, तो वहाँ तक नज़र रखा जाता था। हाँ, वहाँ तक नज़र रखा जाता था। मतलब एक जो आपका जो लिबर्टी है आपका, हमारे संविधान के तहत जो एक लिबर्टी। स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ। लाइफ़ टू फ्रीडम। हाँ, फ्रीडम ऑफ लाइफ को उन लोगों ने बिल्कुल छीन लिया। एक बिल्कुल एक हाउस अरेस्ट जैसा निगरानी में रखा गया लोगों को। जंतर-मंतर पर भी बड़े तादाद में पुलिस फ़ोर्स आए और जब तक धरना चलती रही पुलिस फ़ोर्स ने कुछ हरकत नहीं की। फिर धरने के बाद उनको उनके होटल तक जाने में भी पुलिस का निगरानी, फिर होटल से धरना स्थल आने में भी पुलिस की निगरानी। हर एक जगह पर पुलिस की कहा ये भी निगरानी जा थी रहा वहाँ। है कि कुछ लोग जो है वो सिविल ड्रेस में जो है एक तरीके से भेदिया बन के, एक तरीके से गुप्तचर बन के टीम में शामिल थे। कुछ था ऐसा? हाँ, ऐसा भी था। कुछ नए-नए चेहरे आए थे और हमारा समर्थक बन के हमारे बीच धरना में बैठे थे। 1-2 लोगों को तो मैंने नोटिस भी किया और मैंने पूछा भी कि भाई पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारा हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है एम्स में, तो उसके चलते हम यहाँ आए हुए थे अरुणाचल से, सोचा कि आप लोगों का धरना कैसा चल रहा है, आप लोगों के साथ जुड़ जाओ। इस तरह से कुछ-कुछ उन लोगों ने कहा। लेकिन मुझे ताज्जुब लगा कि पहले कभी नहीं देखा और जब भी कोई आते हैं धरने पर, तो कम से कम एक बार हमसे बातचीत हो जाती है कि मैं भी आ रहा हूँ आपका धरना देखने के लिए, शामिल होने के लिए। तो बिना बोले जब कोई वहाँ आ जाता है, तो स्वाभाविक है, डाउट तो जाता ही है। एक मतलब आंदोलन चला लंबे समय तक आप लोग संघर्ष कर रही हैं और धीरे-धीरे ये मूवमेंट जो है, अब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा हो रहा है। अरुणाचल में काफ़ी सारे लोग हैं इकट्ठे, लगभग 150 महिलाएँ दिल्ली समर्थन में आ गई। क्या लगता है आपको कि इसके बाद शायद जो है वो पेमा खांडू की सरकार जो है वहाँ वो डर गई और उन्होंने जो है कार्रवाई करना शुरू कर दिया, अब सीधा डायरेक्ट हमला आप लोग पे? सिर्फ़ 150 के मात्रा में ही लोग आए थे, उनसे उनको डर नहीं लगना चाहिए और 150 तो वो एक ट्रेलर था। अभी तो पूरा अरुणाचल उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज़ दिखाने वाले हैं कि कितने लोग करप्शन से परेशान हैं। अब हम सरकार के अगेंस्ट नहीं है, बार-बार मैं ये बात क्लियर करती हूँ, हम करप्शन के अगेंस्ट में हैं। अगर ये सरकार चाहे, तो करप्शन को मिटाए और जनता को खुश रखे, जनता को अपना बना ले। अगर ये सरकार नहीं चाहती कि जनता उनके साथ रहे, बल्कि करप्शन से उनको ज़्यादा मोह-माया है और जनता से कोई लगाव नहीं है, तो जनता बताएगी उनको। मैं ये स्टेटमेंट सुन रहा था आपकी तरफ से कि कुछ लोग जो है वो आपको सीधा चैलेंज कर रहे हैं कि आपको अरुणाचल प्रदेश में अगर करप्शन से इतनी दिक्कत है, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ती? क्या आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, अरुणाचल में चुनाव लड़ना मतलब चाँद के ऊपर चढ़ कर नहीं, के। ये जो चैलेंज आपको किया जा रहा है ना बार-बार कि आप करप्शन के खिलाफ लड़िए, खुद सरकार बनाइए, खुद चुनाव लड़िए। यही तो कह रहे हैं। चाँद के ऊपर चढ़कर एक टुकड़ा ज़मीन चाँद से अगर हम लेकर आते हैं, ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन बात है, लोग जाते भी हैं, लेकर भी आते भी हैं। यहाँ तक कि हमारे स्वर्गवासी हीरो सुशांत सिंह राजपूत जी ने भी चाँद पे एक टुकड़ा ज़मीन का खरीद के रखा हुआ है, सुनने में ये आया है।
तो वही बात हो गई, अरुणाचल में चुनाव लड़ना मतलब चाँद पे जाकर ज़मीन का टुकड़ा लेकर आना। ये कोई नामुमकिन बात नहीं, हो सकता है, लेकिन इसके लिए अरुणाचल के जनता को सक्षम होना होगा, जनता को बिल्कुल अपने आप पर कॉन्फिडेंट होना होगा और जनता को डिटरमाइन होना होगा कि नहीं, अब और नहीं, करप्शन से और हम दोस्ती नहीं करेंगे, हम करप्शन को हटाएँगे, करप्शन को भगाएँगे। अनटिल एंड अनलेस अगर आप इलेक्शन में करप्शन नहीं करोगे, तो ही आपको एक करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर मिलेगा। और जिन लोगों ने मुझे चैलेंज किया उनको पता है जनता की नब्ज़ की कमज़ोरी क्या है। जनता जो है चाहे जितनी भी जी मर्ज़ी हल्ला कर लो, इलेक्शन के वक़्त उनको अगर हम दाना-पानी देंगे, तो जनता फिर से मुकर जाएगी। यही सोच कर के उन लोगों ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली मुझे हम लोगों को चैलेंज किया कि अपनी सरकार बनाओ, इलेक्शन में जाओ। अगर हमारी जनता बिल्कुल ही डिटरमाइन है और जनता चाहते हैं कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट बने, तो जनता का समर्थन रहा और जनता ने हमें चुना, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? मैम मैं ये कह रहा था कि उनकी तरफ से इस वजह से चैलेंज किया जा रहा है कि आप लोग आर्थिक रूप से जो है वहाँ राजनीति होती है, आर्थिक मतलब पैसे की ही राजनीति होती है चुनाव के जी। वक़्त में और आप लोग के पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या पैसे की ही वजह से आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि भाई पैसा तो इनके पास है नहीं, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, सीधी-सी बात है। हमारे पास पैसे नहीं है, जैसे वो लोग एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एमएलए सीट जीतने के लिए 50, 60, 70, 80 करोड़ खर्चा करते हैं और उसके बाद उसके बदले में वो लोग पूरे 5 साल में निचोड़-निचोड़ कर वो 50 करोड़ खर्चा किया, तो उसके बदले 500 करोड़ वापस निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो जो उन लोगों का जो पॉलिसी है, उसपे बिल्कुल हम फिट नहीं बैठते हैं। हमारे पास तो 1 करोड़ भी नहीं है कि हम इलेक्शन पे खर्चा करें। फिर और अगर होता भी तो तास्किन भाई, ये बात आप सोच के देखिए, अगर हमारे पास करोड़ रुपए होते भी तो हम खर्च ही क्यों करते हैं? हम खर्च करते हैं मतलब हमें भी करप्शन करना है। तो एक तो हमारे पास पैसे नहीं है जो कि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात अगर होते तो भी हम खर्च नहीं करते। तो इसी का फ़ायदा वो लोग उठा रहे, कह रहे हैं कि यहाँ पे तो आर्थिक लड़ाई होती है, तुम्हारे पास तो तुम्हारी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तो बेकार है तुम 2400 किलोमीटर पैदल चल लो या 5000 किलोमीटर पैदल चल लो, क्या उखाड़ लोगी? यही सोचते हैं वो लोग। आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, जबकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप लोग पॉलिटिकली जो है वो इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकली इफेक्टेड हैं और आपको पीछे से फंडिंग हो रही है। वो साबित करें, प्रूव करें। इस बात पे तो बोल-बोल के मैं थक चुकी हूँ, कोई फंडिंग नहीं हो रही है। अब तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, हाँ बाबा फंडिंग हो रहा है, ज़रा आप सबूत लेके आओ। ठीक है मैम। मैं लगातार न्यूज़ कवरेज कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश की और देख रहा हूँ और लोगों की तरफ से जो है कई सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं और वो कई बार कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके समर्थक जो है वो कह रहे हैं कि भावी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है आप बनेंगे। क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे? पहले कोशिश किया था जिला परिषद मेंबर बनने की, उसमें नाकाम हुई। फिर एक बार कोशिश की थी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने की, उसमें नाकाम हुई। शायद 2 नाकामियाँ इसलिए हुई होंगी कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाओ या राष्ट्रपति बन जाओ। देखते हैं, आने वाले समय की बातें समय ही बताएगी। समय से पहले ना कुछ कभी होता है, ना लकीर से ज़्यादा कभी किसी को कुछ मिलता है। तो ये समय-समय की बात है। जनता जैसा सोचेगी, जनता जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। आप बदलाव की बात कर रही हैं लेकिन लगातार जो है अब आपके चरित्र पर ही जो सवाल उठाया जा रहा है। कुछ समय पहले ही जो है आपके इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि कहा जा रहा था कि किसी के साथ एमएलए के साथ सो रहे हैं, किसी के साथ इस तरह से। आपको क्या लग रहा है कि अब इतना निजी जो है आक्रमण आप पे क्यों किया जा रहा है? नहीं, नहीं, वो मेरे ऊपर इस तरीके का वो नहीं था। वो हमारी जो एक समर्थक है निमी तावा जी, अच्छा हाँ, अ वो अ, महिला मोर्चा की उन पे किया जा रहा था। हाँ, अरुणाचल नारी तो शक्ति की इतना चेयर निजी हमला क्यों? अरुणाचल नारी शक्ति की चेयरपर्सन है निमी तावा मैडम जी। उन पर इसलिए निजी हमला किया जा रहा है कि वो फ़ोकस से भटक जाएँ। उनका जो मिशन है मिशन अरुणाचल करप्शन फ्री होना है बोल के, उस मिशन से वो भटक जाए और अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम को समर्थन देना छोड़ दे और वो आपसी लड़ाई में वो बिज़ी हो जाए। इसीलिए उन पर इस तरीके की हमलेबाज़ी हो रहे हैं, जिसका मुझे बहुत दुःख है। इसीलिए मैं अपील कर रही थी मीडिया के माध्यम से कि इस तरीके का कार्य अगर ना किया जाए, तो सबके लिए अच्छा है। वरना अगर किसी पे पर्सनल आप इतने पर्सनल हो जाओगे तो फिर वो उनका जो एक समूह होता है, एक घर परिवार होता है, समाज होता है, वो भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। वो फिर पलटवार करेंगे, तो फिर आगे से आप फिर उन पर पलटवार करोगे, तो एक नेवर एंडिंग होता है ना।
मतलब आपका कहना ये है कि लोग जो आपको समर्थन दे रहे हैं, जो आपके समर्थन में आ रहे हैं, तो एक तरीके से आपकी एक फ़ौज तैयार हो रही है। तो राजा पे हमला नहीं करके, जो राजा के जो सैनिक हैं, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। बिल्कुल, कोशिश तो उनका यही लग रहा है अभी देखने को। लेकिन मुझे लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना निमी बहन कमज़ोर पड़ेगी, ना बाकी मेरे जितने भी हमसाथी हैं, कोई भी कमज़ोर नहीं पड़ने वाले और ना हम कमज़ोर पड़ने वाले हैं। बाकी हम तो अभी भी इसी उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि राज्य की जो सरकार जो है वो सुधर जाए, समझ ले और वो अपने जनता को गले लगाए। ना कि ऐसे एविल्स को अपने आस-पास रखे जो उनके लिए भी हानिकारक हों। वो अच्छा काम करें, अच्छे लोगों की वो देख-रेख करे, अच्छे लोग उनके समर्थन में आएँगे। अगर वो अच्छा काम करेगी तो मैं खुद भी उनको समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग जो हैं अब सीधा-सीधा जो एक तरीके से लगातार आप पे हमला कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। कभी-कभी ऐसा लगता है कि कोई आईटी सेल जो है वो एक्टिव है आप लोग के खिलाफ। ऐसा कुछ है क्या? हाँ, आईटी सेल अपना काम कर रहे होंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करने दीजिए, अच्छा ही लगता है। जब भी कोई हमें लेकर के या हमसे जुड़े हुए किसी भी मुद्दों को लेकर के जब कोई अ, एक्टिव हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मैम आप लगभग 3 महीने से यहाँ हैं दिल्ली में, ठीक है? और लगातार संघर्ष कर ही रही हैं। आपने राष्ट्रपति को भी जो है उनसे भी मिलने की कोशिश की, उनको भी ज्ञापन दिया। ज बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी शायद आप मिलने की कोशिश किया। जो आपके यहाँ के मंत्री हैं सो कॉल्ड जो अभी कानून मंत्री हैं, अभी के यहाँ से आते हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश की। इन तमाम लोगों से मिलने की लंबे समय से आप जद्दोजहद कर रहे हैं। कुछ लोग मिले भी, कुछ लोग नहीं भी मिले। आगे क्या देखते हैं कि आपके इस चीज़ों का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारी आवाज़ आज भी बुलंद है। आज भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, करप्शन फ्री की माँग कर रहे हैं। अब ये निर्भर करता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर। केंद्र सरकार कब तक इसको अनदेखा करता है, अनसुना करता है, ये मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है। और राज्य सरकार कब तक आँखें बंद करके, कान बंद करके पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल-बोल के कब तक वो अपने आप को बचा पाता है, ये श्रीमान पेमा खांडू जी के ऊपर निर्भर करता है। तो लेट अस सी कहाँ तक जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने मुद्दों पर हम कायम रहेंगे। बाकी अगर हम भारत की जनता है, इंडियन सिटीज़न है, तो इंडियन गवर्नमेंट को हमें सुनना ही पड़ेगा और हमारा कुछ न कुछ समाधान उनको निकालना ही आप पड़ेगा। केंद्र सरकार से उम्मीद लगाए बैठी हैं। मैं कई बार सुन रहा हूँ कि आप मोदी जी से लगातार अपील करती हैं और हर तरीके से आपने अपील की है। आपके यहाँ से 3 सांसद आते हैं, जिनका ज़िम्मा है कि आपके यहाँ की समस्या को केंद्र में उठाना। क्या लगता है कि वो आप लोग के लिए अरुणाचल की समस्या ठीक से उठा नहीं पा रहे? देखिए, केंद्र सरकार शायद बिज़ी थे, कुछ-कुछ प्रदेश में इलेक्शन था, हम भी समझ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हमारी आवाज़ नहीं सुनी आपके होगी। सांसद भी बिज़ी थे। हमारे सांसद तो पता नहीं कहाँ बिज़ी हैं, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। हमारी बातचीत केंद्र सरकार से हो रही है, हम केंद्र सरकार से सीधा बात कर रहे हैं, तो नहीं, सांसद सांसद तो हम इसलिए चुनते हैं ना कि हमारी जो समस्या है वो केंद्र में उठाएँ। वो नहीं उठा रहे, तभी तो हम सीधा प्रधानमंत्री जी के पास आए हैं। अब उनसे और क्या पलट कर बात करना। मतलब स्टेट की जो सरकार है, उनके खिलाफ करप्शन का आरोप है। जो केंद्र में जिनकी जवाबदेही बनती है, वो भी नहीं उठा रहे। क्या लगता है ये पूरा घाल-मिल क्या है? मैं इतनी अंदर तक नहीं जाऊँगी तास्किन बाई। अभी बातचीत हम अपनी जो हमारी जो पैगाम है वो मोदी जी तक हम भेज रहे हैं। पैगाम मोदी जी कब रिसीव करते हैं, नहीं करते और उनका जवाब कब देते हैं, हम इसी के इंतज़ार में हैं। ठीक है। तो सुना आपने, ये थी हमारी टोको मैम जो लगातार जो है वो संघर्ष कर रही हैं और हर चीज़ के बारे में बड़ी बेबाकी से अपनी राय दे रही हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं और आप इस पूरे प्रकरण पे क्या राय रखते हैं? आप कमेंट करके हमें बताएँ और अगले समय आप अगर कोई और भी सवाल चाहते हैं करप्शन को लेकर के या अरुणाचल के मुद्दे को लेकर के क्योंकि टोको मैम जो है वो लगातार दिल्ली में है और इनका आखिरी जुमला ये है कि जब तक साँस रहेगी तब तक मैं लड़ूँगी। तो आपकी साँसें जो है इनके साथ जुड़ी हुई हैं। आपको लगता है कि कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो आप अपने मैसेज के तहत अपनी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे दोबारा इनसे अगर समय मिला, अगर ये बातचीत के लिए राज़ी हुई, तो हम इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समस्या का हल कैसे होगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।